मनीष कश्यप को अंदर रखवाने में भाजपा को बड़ा फायदा हो रहा है। भाजपा जो जिस वोट बैंक की राजनीति करती है, सवर्ण वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, तो उस वोट बैंक में आक्रोश पैदा होगा। भाजपा डबल गेम कर रही है, महागठबंधन को पता नहीं है। भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है, इधर 2-3 नेता से टिप्पणी करा दिया और इधर आक्रोश को बढ़ा रहा है। और इस आक्रोश को देखिएगा 2024 में कैसे भजाएगा। लेकिन जब ये केस फाइनल चार्जशीट जब कोर्ट में जाएगा, निचली अदालत में जाएगा, उच्च न्यायालय में जाएगा, तो मनीष कश्यप हमारा बिहार का बेटा, बिहार का शेर, मेरा भाई बाहर आएगा। 2 राज्यों की पुलिस, 2 राज्यों का डीजीपी, 2 राज्यों का मुख्यमंत्री, 2 राज्यों का उप मुख्यमंत्री लगकर एक डिजिटल यूट्यूबर को इतना परेशान कर देता है कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बड़े से बड़े लोग को फांसी तक की सजा सुना दी गई है और उच्च न्यायालय ने उसको निर्दोष साबित करके आज चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में है। और ये बार बार इसको इस रूप में दिखाया जा रहा है कि मनीष कश्यप नेता है। अरे भाई, नेता पत्रकार नहीं बन सकता है, कौन कानून में लिखा हुआ है? नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। पिछली बार जब हमने मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाया था, जब बातचीत की थी, अन्य राज्य के साथ युवा नेता है, क्रांतिकारी नेता है, तो इनके साथ जब पिछली बार बातचीत हुई थी तब हमने ये क्वेश्चन मार्क के साथ, सवालिया निशान के साथ ये बात रखी थी कि क्या मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है। क्योंकि उस वक्त खबर ये आई थी कि मनीष कश्यप के ऊपर रासुका लग गई है, एनएसए लग गया है। और अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ये मान लिया है कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। क्योंकि मनीष कश्यप की सभी मांगों को जो है सुप्रीम फटकार के साथ जो है खारिज कर दिया गया। तीनों ही मांग जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, बेल भी खारिज हो गई। एक जगह सारे केसेस को क्लब करने की जो मांग थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही जो एनएसए को हटाने की मांग थी, उस पर जब बिहार सरकार के वकील की तरफ से जो बातें कही गई कि आदतन अपराधी है मनीष कश्यप, इसके बाद तमिलनाडु सरकार के वकील जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ चुका है, अराजकता फैलाना इसका काम रहा है और तमाम तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जाइए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट जाएंगे, ट्रायल होगा। लगभग जो है साल भर के लिए मनीष कश्यप पैक हो गए। मतलब अप्रैल 2024 तक अब लगभग ये साफ हो गया है कि अप्रैल 2024 तक मनीष कश्यप जो है वो सलाखों के पीछे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बिहार भर में उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं, उन पर एक बड़ा आघात पहुंचा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बड़ा घटनाक्रम है बिहार के लिए, और यूँ कहा जाए तो डिजिटल पत्रकारिता के लिए, और बिहार का जो भला चाहते थे, जो बिहार में मुद्दों की राजनीति करना चाहते थे, उनके लिए भी ये बड़ा घटनाक्रम है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय नहीं है। आपने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के जो डिजिटल पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप के लेकर जो फैसला सुनाया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। मनीष कश्यप के सारी मांग को खारिज कर दिया है। ये एक प्रक्रिया है राजमोहन जी, ये न्यायालय का एक प्रक्रिया है। मनीष कश्यप के जो एडवोकेट थे, जो मनीष कश्यप के पक्षकार थे, हम लोग मतलब जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए थे। चूंकि कहीं ना कहीं निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय, तो ये प्रक्रिया का है। इस प्रक्रिया के तहत वहाँ पे फाइल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो मनीष कश्यप को कौन बिहार के लिए खतरा बताया है, कौन देश के लिए खतरा बताया है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। कहीं न कहीं मनीष कश्यप पर जो आरोप लगा है, वो पूरा आरोप बिहार सरकार लगाई है। तमिलनाडु में जाकर लगा और तमिलनाडु भी सरकार लगाई है। ये तमिलनाडु का प्रशासन और बिहार सरकार का प्रशासन, ये इस बीच में मतलब फैसला सुनाने वाला भी वही है जो आरोप लगा रहा है, जांच करने वाला भी वही है जो आरोप लगाया है। जो 700 पेज का जो चार्जशीट की बात आ रही है, उस चार्जशीट पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस को उच्च न्यायालय के पास भेज दिया है। कोई फैसला नहीं दिया है। आप जजमेंट को पढ़ लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभी तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये साफ साफ फैसला आया है कि उनका एक टिप्पणी है कि भाई ये कोई बड़ा केस नहीं है कि हम इस केस को इमरजेंसी हालात में इसी को देखें। मेरे पास बहुत सारा पहले से केस है, मैं उसको देख रहा हूं, और आप ये जाइए, नीचे का ये केस है, ये अनुसंधान का चीज है। लेकिन दुख इस बात का है, चिंता का विषय हम जैसे समर्थकों के लिए, चाहे बिहार का
का भला चाहने वाले कि एक मुद्दा पर जब आवाज उठाता है, सड़क की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा और सेशन लेट की समस्या पर सवाल उठता है, तो इतना बड़ा मुकदमा कर दिया जाता है। 2 राज्यों की पुलिस, 2 राज्यों का डीजीपी, 2 राज्यों का मुख्यमंत्री, 2 राज्यों का उप मुख्यमंत्री लगकर एक डिजिटल यूट्यूबर को इतना परेशान कर देता है कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाती है, जिस कानून में कोई फैसला नहीं है, जिस कानून में कोई। आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है बिहार की, वो ये चाह नहीं रही है कि मनीष कश्यप जो है वो बाहर निकले। बस ये मनसा जग जाहिर हो गया है। ये मनसा हम लोगों को 2 महीना पहले पता चल गया था, क्योंकि एनए से लगाना, एनए से केवल तमिलनाडु नहीं लगाई है। अब सोचने की बात है कि आप यहाँ है और जो कुछ कहा जा रहा है मनीष कश्यप के खिलाफ एविडेंस, देखिए कोर्ट जो है वो तो सबूतों के आधार पर जो है। नहीं, अभी सबूत की बात ही नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबूत नहीं देखा है, यही तो दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो तेजस्वी के जो लोग हैं, जो महागठबंधन के सरकार के एक लॉबी, एक यूट्यूबर को सरकार बनाम यूट्यूबर कर दिया गया है। दुख की बात है, मनीष कश्यप बनाम बिहार सरकार केस हो गया है। ये चर्चा का विषय है। मनीष कश्यप में कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया है कि जांचकर्ता भी वही है, फैसला भी वही सुना रहा है, चार्जशीट भी वही दे रहा है। और ये अभी एक बेल अपील था, बेल अपील पर क्लब करने की मांग थी कि भाई हर कोर्ट में पेशी हो रहा है, परेशानी हो रही है, फिजिकली उपस्थिति का जज की तरफ से आ जा रहा है कॉल। ये नियम है, प्रक्रिया है, केस होता है तो फिजिकल उपस्थिति देना पड़ता है, नहीं तो एडवोकेट के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया को एक कोर्ट में करने की मांग थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, ये सिंपल है, हम आप जाते तो हमको भी, चूंकि केस का प्रकृति देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, तो इस केस में इस तरह का सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा। बहुत सारे रेप का केस है, बहुत सारा देशद्रोही का केस है, बम ब्लास्ट केस है, मतलब अरबों करोड़ों का घोटाला का केस है। तो उस केस से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फुर्सत नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप के जो पक्षकार हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको कहा गया है कि आप पहले उच्च न्यायालय में जाइए, वहां सारे एविडेंस और दलील के साथ अभी केस ट्रायल शुरू होगा। अभी बेल अपील है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो उच्च न्यायालय बेल देगा। हमको लगता है 1 से 2 महीना में बेल। लेकिन मेन यहां पे है जो सरकार अपना कानून, जो अंग्रेजी हुकूमत का कानून है, अंग्रेजी हुकूमत से उपजा हुआ कानून, इंदिरा गांधी का दिया हुआ कानून, जो एनए से जो लगाया है राज्य सरकार अपना स्पेशल अधिकार लेकर, ये कानून का चिंता का विषय है कि बाकी तो बेल मिलना है, वो कस्टडी है। एक साधारण, आप देखते हैं बड़े से बड़े, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के बड़े से बड़े लोग को फांसी तक की सजा सुना दी गई है और उच्च न्यायालय ने उसको निर्दोष साबित करके आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में है। तो ये जो डायरी लिखता है, आईओ डायरी लिख रहा है, यहाँ तो बिहार सरकार के जो मुखिया है, पुलिस के मुखिया डीजीपी भट्टी साहब, वो उनके आदेश पर कार्रवाई हो रही है। जो मोतिहारी रेंज के आईजी हैं जयंतकांत, उसका अनुसंधान कर रहे हैं। ये एयू की टीम जो है, जो उसके जो आईपीएस रैंक के अधिकारी लोग हैं, वो सरकार के इशारा पर काम कर रही है। तो ये अभी प्रक्रिया का चीज है, ये कोई हम लोग असंतुष्टि नहीं हुआ है। और हमको लग रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्दीबाजी में मतलब इसको कमेंट करते हुए उच्च न्यायालय को दे दिया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग को न्याय पर विश्वास है, क्योंकि न्याय अभी अनुसंधान में है, पुलिस के हाथ में केस है, सरकार के हाथ में केस है, सरकार अपने हिसाब से चला रही है। लेकिन जब ये केस फाइनल चार्जशीट जब कोर्ट में जाएगा, निचली अदालत में जाएगा, उच्च न्यायालय में जाएगा, तो मनीष कश्यप हमारा बिहार का बेटा, बिहार का शेर, मेरा भाई, वो बाहर आएगा और बाहर आके मुद्दों की राजनीति। अभी भी उम्मीद बची हुई कि ट्रायल जब शुरू होगा, निश्चित तौर पर ट्रायल शुरू होगा, तो मनीष कश्यप का केस एक दिन स्टैंड नहीं करेगा और ये धराशायी हो जाएगा। चूंकि आप 1000 डायरी बना दीजिए, 2000 डायरी आप लखा के मुंशी मैनेजर पेशकार आईओ को लगा के आप डायरी लिखवाइए, तरह तरह का एविडेंस बनाइए, लेकिन वो एविडेंस को अभी सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय देखेगी ही नहीं, क्योंकि केस ट्रायल में नहीं है। और जब केस ट्रायल में नहीं है, मनीष कश्यप के परिजन, मनीष कश्यप के एडवोकेट अभी बेल की अपील कर रहे हैं। तो बेल कस्टडी कम है, अभी दूसरा महीना है, बेल नहीं मिल रही है, बेल ग्रांट नहीं हो रहा है। तो बेल की सुनवाई और केस क्लब की मांग था, चूंकि एनए से जो ये राज्य सरकार का कानून है, और इस पर हम सुप्रीम कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सुनती, निश्चित तौर पर दलील अगर मजबूती से एविडेंस को देखती, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा ही नहीं, पक्ष लिया और आज देखा कि हम 3 डेट लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उच्च न्यायालय के पास भेज दिया कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आप इसको देखो, इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों का उम्मीद टूटा नहीं है, बस यही है, थोड़ी सी प्रक्रिया बढ़ गई है, और प्रक्रिया बढ़ गई है तो उस प्रक्रिया को फेस करना है, और एडवोकेट फेस कर रहे हैं। तमाम जो हम लोगों के पास भी दस्तावेज है, सबूत है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का जो सबूत है, बड़ा बड़ा आर्टिकल, आजाद
आज़ादी से लेके 1947 से लेके आज तक बड़े बड़े हाउसेस ने लिखा है सरकार पर, बोला है सरकार पर, टिप्पणी किया है, और ये बार बार इसको इस रूप में दिखाया जा रहा है कि मनीष कश्यप नेता है। अरे भाई, नेता पत्रकार नहीं बन सकता है, कौन कानून में लिखा हुआ है ये बता दीजिए। नेता हम हैं तो काहे, अगर हमको जरूरत पड़ेगा हम डिग्री लेके हम पत्रकार काहे नहीं बन सकते हैं? और पत्रकार बनेंगे तो हमको पता है, तो मेरी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। हमको अगर पता चलेगा कि नीतीश की सरकार हमको अच्छा नहीं लग रही है तो हम क्यों नहीं, जो देश में तो सबको एक समान का अधिकार है, चाहे जो सत्ता के पक्ष में हो सत्ता के विपक्ष में हो, सब भारत के नागरिक है, सब बिहार के नागरिक है, तो कोई किसी के पक्ष में बोलता है, कोई किसी। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप की बात को, इस छोटी सी बात को, जो भावावेश का बयान था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इस बयान को मेन जड़ को पकड़कर तेजस्वी यादव ने एक साधारण 31 वर्ष 32 वर्ष के यूट्यूबर को परेशान करके दूसरे राज्य में यातना और प्रताड़ना करा रहा है। ये हम लोगों के लिए दुख का विषय है कि अपना राज्य है, हमारी बिहार का न्यायिक प्रक्रिया इतना कमजोर नहीं हो गया है कि हमको दूसरे राज्य में अपने यहाँ के जो हमारा यूट्यूबर है, जो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, भाई है, हमारे बीच का सामाजिक मुद्दा था उसकी गंभीरता को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2 राज्यों में लड़ाई लगवाने का आरोप जो है मनीष कश्यप के ऊपर लगा था कि फर्जी वीडियो का इस्तेमाल करके और लोगों को भड़काने, भावनाओं को भड़काने, उकसाने का आरोप लगा था। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की छवि जो है वो धूमिल करने की बातें जो है वो कही गई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान आया। इसको लेकर जो है कई सारे केसेस बिहार में तो हुए ही, तमिलनाडु में भी हुए। और ये राजमोहन जी, आप ये सीधा बात जानिए कि ये जो आरोप लगा है, आरोप किसी पर कुछ भी लग सकता है। जिनके बेटा का सरकार गिराने की बात आ रही थी, माननीय लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, उन पर करोड़ों अरबों का घोटाला का आरोप लगा और वो आरोप सिद्ध हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस आरोप को मान लिया। फिर भी आज उनके जो समर्थक है कहते हैं कि लालू यादव, तो वो लोग न्यायालय की फैसला को, यहाँ तो कमेंट आया है उसको लोग कमेंट को तोड़ मरोड़ के परोस रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है। हमने जजमेंट को पढ़ा है, हमने नोटिफिकेशन को पढ़ा है, हम जानते हैं, हम निचली अदालत से लेके हम उच्च न्यायालय के केस को फेस किए हैं, हम बेल पे हैं, हमको भी सामाजिक कार्य करने में हमारे ऊपर 52-53 मुकदमा है, तो हमको पता है न्यायिक प्रक्रिया क्या चीज है। अभी पुलिस के बेतिया में केस है, पटना एयू में केस है, तमिलनाडु के थाना में केस है, और यहाँ कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अभी चार्जशीट नहीं गया है, अभी केवल जो टेम्पोररी चार्जशीट है, जो दैनिक डायरी है, उसको भेजा जा रहा है कोर्ट में और उस पर फैसला। अभी पुलिस के आईओ के पास केस है, अभी पुलिस कप्तान के पास केस है। साल भर के लिए तो अब पैक हो। हाँ, तो इन्हीं से लंबे समय के लिए कानून है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि मुद्दों पर बात करने के लिए सड़क की समस्या उठाने वाले शख्स को, सेशन लेट की समस्या, पढ़ाई रोजी रोजगार पलायन की समस्या उठाने वाले नौजवान को इन्हीं से लगा कि जो स्पेशल कानून, ये आतंकवादी के लिए कानून है, और ये मनीष कश्यप को आतंकवादी जैसा व्यवहार करा के नजरबंद कर देना, ट्रायल में नहीं पेश होने देना, परिजन से नहीं मिलने देना, ये आतंकवादी और जिहादी जैसा वार्तालाप तमिलनाडु सरकार और स्टालिन की सरकार और तमिलनाडु और बिहार सरकार दोनों गठबंधन करके यहाँ पे ये काम कर रही है। ये साफ जग जाहिर हो गया है। और भाजपा जैसी पार्टी जो अपने एजेंडा के लिए मनीष कश्यप को श्रेय लेने का काम करती है, आज अपने चुप्पी साधी हुई। समर्थन तो किया था भाजपा के कुछ नेताओं, कुछ नहीं, तो यही तो बात है। आज समर्थन खुल के करना चाहिए। अगर तुमको फायदा हो रहा है राजनीतिक रूप से, शर्म आता है जो भाजपा के कट्टर समर्थक कहते हैं, और मनीष कश्यप भी जेल। अब ये लग रहा है कि अगर मनीष कश्यप जो है वो अभी अगर बाहर आ जाए तो अभी भाजपा कोई फायदा नहीं होगा ना। अभी जो जितना अंदर रहेंगे उतना मनीष कश्यप को अंदर रखवाने में भाजपा को बड़ा फायदा हो रहा है। भाजपा जो जिस वोट बैंक की राजनीति करती है, सवर्ण वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, तो उस वोट बैंक में आक्रोश पैदा होगा। भाजपा डबल गेम कर रही है, महागठबंधन को पता नहीं है। भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है, इधर 2-3 नेता से टिप्पणी करा दिया और इधर आक्रोश को बढ़ा रहा है, और इस आक्रोश को देखिएगा 2024 में कैसे भजाएगा। तो ये भाजपा का जो नेक्सस है, ये बिहार के युवाओं को आतंकवादी बनाने का नेक्सस है, जिहादी बनाने का नेक्सस है। कोई श्री राम के नाम पर बम फेंकवा देता है, कोई श्री राम के नाम पर हत्या करवा देता है, और एक नौजवान जो सेशन लेट की समस्या उठाता था उसको जिहादी बना दिया। उस पर भाजपा की टिप्पणी नहीं आ रही है, अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनके अंदर 2 राज्यों का, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में मामला जाता है, एक केंद्र का मामला बन जाता है, लेकिन केंद्र का किसी हम लोगों ने हजारों पोस्ट कार्ड भेजवा दिया है। भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को ही मनीष कश्यप चला रहे थे। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी तब ये आपने कहा था कि पोस्ट कार्ड अभियान जो है मनीष कश्यप के लिए, पोस्ट कार्ड अभियान एक आपने शुरू किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है पोस्ट कार्ड भेज जा रहे थे। उस अभियान की क्या हालत है? वो अभियान लगातार, आप बताएं, इतना अभियान वो सफल है, क्योंकि वो अभियान लोग
अप्रत्याशित ढंग से उसमें जुड़े हैं और आपको बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आपको मुंबई, नासिक, गुजरात से जो बिहारी है, हमको लगभग मेरे व्हाट्सएप पे 1000 से ऊपर पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है, जो लोग भेजे हैं फोटो मेरे बैग में है। हम प्रत्येक दिन 50, 100, 200 पोस्ट कार्ड गिरा रहे हैं, जो हमारे मुजफ्फरपुर के लोकल लोग, वॉलेंटियर लोग हैं, दे रहे हैं लिख के। ये अभियान पहुंच रहा है वहां तक। लेकिन दुख की बात है, इतना पत्र पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई टिप्पणी नहीं आना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा दोनों तरफ से गेम खेल रही है, दोनों तरफ से आग लगाकर मजा ले रही है। तो बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है, समझ रहा है अगर मनीष कश्यप के मामले में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, मनीष कश्यप के मामले में, तो ये दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। हम लोग बताएंगे महागठबंधन को भी और बीजेपी को भी कि बिहार में मुद्दों की राजनीति को आप बढ़ावा न देकर हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार भी हमारा गोवा बने, बिहार भी हमारा महाराष्ट्र बने, बिहार भी हमारा दिल्ली बने और विकसित राज्य बने, और इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को प्रमोट कर रहा था हमारा भाई, मुद्दों की राजनीति कर रहा था मनीष कश्यप, लेकिन इसको एंगल दे दिया, पलायन की समस्या को दो राज्यों का झगड़ा बता दिया। जो सत्य है, दो राज्यों में शांति फैलाना, भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। हम आपके माध्यम से सारे दर्शकों से कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया है। आप जजमेंट पढ़ लीजिए। टिप्पणी तो की है ना, मतलब एक सख्त टिप्पणी की गई है, अशांति फैलाने की, अराजकता की। जो राजमोहन जी, आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कहा है कि आप जब केस अभी थानाध्यक्ष का है तो आप एसपी के पास नहीं लाइए, पहले थानाध्यक्ष उसका अनुसंधान करेंगे। जाइए, आप निचली अदालत में ट्रायल होगा, अगर बेल लेना है तो हाईकोर्ट पावर है उसके पास, हाईकोर्ट बेल देगा। क्यों आप आ गए सुप्रीम कोर्ट में? तो एनएसए के चलते उनके जो पक्षकार थे, तो देखे कि एनएसए लगाई है, दो राज्यों का है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से इसी को ना अनय जी, इसी को हड़काना कहते हैं। पिछली बार जो है सुप्रीम कोर्ट में ही कहा गया था कि आप बताइए, तमिलनाडु सरकार के वकील से कहा गया था, कपिल सिब्बल से, कि आप बताइए कि आखिर इस लड़के के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है। हाँ, और इस बार जो है, इस बार सीधा जब जवाब मिले, बिहार सरकार के वकील भी गए थे, तमिलनाडु सरकार के वकील ने भी अपना पक्ष रखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से जो है सख्त टिप्पणियां की गई हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा झटका है कि रासुका जो है वो नहीं हटाया जा रहा है। और साल भर के लिए जो भी मनीष कश्यप के लिए लगातार, देखिए, भावनाओं से नहीं चलता, कानून से, अब कानून के हिसाब से चलेगा। और अभी चूंकि अदालती मामला जो है कोर्ट में जा चुका है, तो प्रक्रिया के हिसाब से ही चलेगा। भावनाओं के हिसाब से हम भावुक होकर किसी का समर्थन कर दे, उससे जो है कुछ बदल नहीं जाएगा। लेकिन जो मनीष कश्यप के लिए टिप्पणी की गई है देश की सर्वोच्च अदालत में, उसको भी तो ध्यान में रखा जाएगा। नहीं, हम आपको तथ्य के साथ कह रहे हैं, इस तथ्य को आप ऑन रिकॉर्ड है आपके चैनल पे। ये रासुका के लिए त्वरित फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के जो पक्षकार थे, एडवोकेट थे, चाहे परिजन थे, वहां पे गए थे। लेकिन रासुका जो लगाई गई है, वो रासुका को हाई कोर्ट भी खारिज कर सकता है। हाई कोर्ट के पास भी प्रावधान है और वहां पे बेल भी होगा। और नहीं खारिज अगर होता है, क्योंकि जो जांच करता भी कौन है, तमिलनाडु सरकार का डीजीपी है, तमिलनाडु सरकार का एसएसपी है, तमिलनाडु सरकार का ये, वहां तो आपको गुजरात का एसपी काम नहीं करेगा, वहां तो झारखंड का एसपी काम नहीं करेगा। तो तमिलनाडु सरकार का एसपी, तमिलनाडु सरकार का डीजीपी और तमिलनाडु सरकार का एनएसए, बिहार सरकार का डीजीपी, बिहार सरकार का जयंतकांत और बिहार सरकार का बेतिया थाना प्रभारी और सरकार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, यहाँ के मुख्यमंत्री के दो एक मंच पर बैठते हैं, एक विचारधारा है, स्टालिन हो, ये तो यहाँ पे ना वोट बैंक ये कह रहे हैं कि दोस्ती निभाया जाए। हाँ, दोस्ती निभाकर, और मनीष कश्यप को जो एनएसए, और हमको एकदम पूर्ण विश्वास है, आप देखिएगा कि ट्रायल में ये केस 15 दिन नहीं टिकेगा। ट्रायल में केस, चूंकि कोई एविडेंस नहीं है, आप एविडेंस को सार्वजनिक अगर सुप्रीम कोर्ट में है ना, तो ये डायरी लिख देना, डायरी कहानी लिखा जाता है। बड़े बड़े लोग फिल्म बना देते हैं 3-3 घंटा का बैठ के बंद कमरे में। तो आईओ को तो इसी का ट्रेनिंग मिलता है और डीजीपी को तो इसी का ट्रेनिंग मिलता है साल भर का, कि कैसे किसी को अपराधी बना देना है, कैसे किसी का। और यहाँ तो सरकार बनाना, सरकार का उन लोग नौकर है, सरकार का काम करेगा। मनीष कश्यप का क्या है? मनीष कश्यप किसी का रिश्तेदार है? और मनीष कश्यप का क्या हमदर्दी? तो मुद्दों की
राजनीति कर रहा था, जिससे बौखलाहट में सरकार थी, जिससे सरकार का वोट बैंक घिसक रहा था। राजनीति पत्रकार होके कर रहा था। तो नहीं राजनीति नहीं, पत्रकार राजनीति नहीं। राजनीति तो कर ही रहा था, ये तो हम भी कहे हैं और कर रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं। राजनीति पत्रकार होके करना ठीक नहीं है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। पत्रकार को भी मुद्दों की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। आप वहाँ हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं, उसमें राजनीति नहीं है क्या? आपको अंजना कश्यप देती है, कौन आपको रवीश कुमार अपने विचारधारा के, आपको अजीत अंजुम देते हैं। हर लोग जो बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं वो भी तो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं। कोई हिंदू में लगा हुआ है, कोई मुस्लिम में लगा हुआ है, कोई सेकुलर विचारधारा, लेकिन मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। तो मनीष कश्यप मुद्दों की राजनीति को बढ़ावा दे रहा था। तो जो सरकार थी, सवाल सरकार से होती है। 1000 वीडियो है जिसमें मोदी से सवाल किया है मनीष कश्यप में, 1000 वीडियो है जिसमें योगी से सवाल किया है। लेकिन इस बात को छोड़ के केवल एक पत्रकार का जात देखा जाता है कि फलाने जाति का है, सारे जो उप मुख्यमंत्री के जाति के जितने लोग हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं। रे अंधभक्त पागल है तुम लोग। रे बिहार तुम्हारा भी है, तुम बर्बाद हो जाएगा। वो 9वां पास है, उसके पास न डिग्री है, उसको क्या पता है, उसका बाप मतारी दोनों मुख्यमंत्री है, और वो लगा हुआ है कि यूट्यूबर पर तुम लोग मजा ले रहा है। कल होके तुम्हारा भी कोई आदमी आएगा, तुम भी आगे बढ़ेगा, तुम्हारा बिहार पीछे रहेगा, तुम जाएगा 300 रुपया के लिए रोजगार करने। पोस्ट एक आया है मनीष कश्यप की तरफ से कि पारिवारिक सत्ता को जो है खत्म कर दिया जाएगा बिहार। ये चीजें जो है ना, ये वंशवाद की राजनीति पर एक प्रहार था। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार का उदय जरूरी है, क्योंकि जब जंग लग जाए ना तो वहां पे जड़ से जंग को खत्म करना चाहिए। तो वहां से पत्रकारिता के लिए आदमी को मुखर होना, क्रांतिकारी अंदाज अपनाना ये जरूरी था। मुद्दों की राजनीति को बढ़ावा देना पत्रकार के लिए जरूरी है। पत्रकार ही ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काफी गर्मागर्म बातचीत हो गई है। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। मनीष कश्यप के ऊपर अपनी राय बताइएगा।